मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। नहीं आता। चोरी करना नहीं छोड़ सकते? बोले कोशिश करूंगा। तो सुन, हम तुम्हें अपना सेवक बना लेंगे, एक वचन दो। क्या? आज पीछे कभी झूठ मत बोलना। ये तो कर सकते हो? चोर ने कहा हाँ ये कर सकता। अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी, नाम सुना दिया है, और उसने चरणों पे हाथ धर के कहा आज पीछे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चला गया, सामान तो वहीं छोड़ दिया। अब देखिए, बुद्धि प्रेरक भगवान है। अब तो चोर ने देखा यहां चोरी करता हूं, वहां चोरी करता हूं, पकड़ा जाता हूं, पिटाई होती है, एक बार राजा के महल में चोरी करनी चाहिए, इतना धन मिल जाएगा कि मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा। रात में चोरी के लिए महल की ओर चला। द्वारपालों ने पूछा, ए कौन हो, कहां जा रहे हो? अब झूठ तो बोल ही नहीं सकता, वचन दिया है श्री विठलनाथ जी को। कहां जा रहे हो? चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपाल बोले, लगता है राजा का खास मिलने वाला है, मजाक कर रहा है कि मैं चोर हूं। चोर कभी ये कहता है कि मैं चोर हूं? और हमारे महाराज अपने मित्रों को रात में ही बुलाते हैं, जा भैया जा। चोरी करके चला गया। प्रातःकाल रानी उठी, महाराज मेरे सब आभूषण चोरी हो गए। राजा ने द्वारपालों से पूछा है, रात को कोई आया था? हाँ महाराज, वो आपका मिलने वाला मित्र आया था और हमसे मजाक कर रहा था कि मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। महाराज बड़ा मजाक किया था, हमने उसको महल में जाने दिया। राजा बोले, मूर्खों, वो मेरा मित्र नहीं था, वो चोरी था। पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे राज्य में चोर भी सत्य बोलते हैं। हुलिया बताया और उसको ढूंढवाया, सैनिक पकड़ के लाए, दरबार लगा है, चोर खड़ा है। राजा ने पूछा है, महल में चोरी तुमने की थी? हाँ महाराज मैं नहीं की थी, मैं तो पहले ही बता चुका कि मैं चोरी करने आया हूं। तुम जानते हो इसका दंड क्या होगा? हम तुम्हें मृत्युदंड सुना सकते हैं। अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो उसने सारी घटना सुना दी। महाराज चाहे जीवन दान दो, चाहे मृत्यु दंड दो, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव श्री विठलनाथ जी को वचन दिया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, आपको जो करना हो करिए, और मेरा तो यही रोजी रोटी है, दूसरा धंधा ही नहीं आता मुझे। जब राजा ने ये बात सुनी कि गुरु वचन पर इतना विश्वास, गुरु को जो वचन दिया है उसमें इतनी निष्ठा कि इसको मृत्यु का भी भय नहीं है, ये व्यक्ति जीवन में झूठ नहीं बोल सकता। ये तो बड़े काम का है। हमारा जो खजांची है, वो खजांची तो हिसाब खिसाब में गड़बड़ करता है। अगर इसको खजांची बना दिया जाए तो एक एक पैसे का सही हिसाब देगा, क्योंकि झूठ बोल ही नहीं सकता है। और राजा ने दंड सुनाया, आज से तुम हमारे खजांची नियुक्त हुए, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। वो चोर गया श्री विठलनाथ जी के पास, चरणों में भेंट रखी, तो गोसाई जी बोले, ये चोरी को धन हमें ना चाहिए। चोर बोला, कृपानाथ
ये चोरी को धन ना है, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, पहली तनख्वाह है, आज से मैंने चोरी करना छोड़ दिया। माने किस प्रकार से तितिक्षुवा गुण से एक चोर को सुधार दिया, और सुधारा ही नहीं, उसको भगवती वैष्णव बना दिया। 252 वैष्णवों में उसकी गणना है चोर की वार्ता के नाम से। तो श्रीमद् भागवत सुन के ये लक्षण, ये आचरण हमारे हृदय में नहीं आए तो श्रवण का लाभ क्या हुआ? संसारी मनुष्यों में और वैष्णव मनुष्य में बहुत अंतर है। बाह्य दृष्टि से तो एक से लगते हैं, लेकिन बहुत अंतर है। संसारी विषय सुख पाने के लिए जीते हैं और वैष्णव भगवान को सुख देने के लिए जीते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों ही मनुष्य। जैसे एक होती है मक्खी और दूसरी होती है मधुमक्खी, दोनों को मक्खी कहते हैं, पर बड़ा अंतर है। मक्खी मीठे पे जाती है तो कहती है बड़ा मीठा, बड़ा मीठा। दूषित पदार्थ पे चली जाए, तू भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, जिसको दोनों ही पसंद है। लेकिन मधुमक्खी कड़वे फूलों के मकरंद को इकट्ठा करके जो मधु बनाएगी वो भी मीठा होगा। जो दोष में से भी गुण को निकाल लावे वो मधुमक्खी है, उसका मधु मधुर होता है। जंगल में नीम के वृक्ष हो तो उस वृक्ष को देख के लोग कहते हैं ये तो कड़वा है, जड़ से लेके पत्र पुष्प फल सब कटु हैं। लेकिन मधुमक्खी कहती है तुम्हें कड़वाहट दोष ही दिखाई दे रहा है, मैं नीम के फूलों का मकरंद लेके जो मधु बनाऊंगी वो भी मीठा ही होगा, कड़वा नहीं हो सकता। तो ये दृष्टि वैष्णव की दृष्टि है। जहां 2 गुण हैं, 4 अवगुण हैं, वहां से अवगुण को ही देखना, अवगुण को ही खोजना, ये संसारी मनुष्य का लक्षण है। और जहां एक भी गुण है उसको ग्रहण करना, ये वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव गुणग्राही होता है, संसारी मनुष्य छिंदान्वेषण वाला होता है। तो ये भेद हम स्वीकार करें, इसका अनुभव करें। संसारी मनुष्य प्रारब्ध भोग भोगने के लिए जन्म लिए हैं, लेकिन जो वल्लभी सृष्टि है, ठाकुर जी ने भगवत सेवा के लिए उनको भूतल पे भेजा। भगवान कहते हैं मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ा। हे माता, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझ में कितने आसक्त हो जाते हैं, अपने सर्व कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, मेरे सुख में सुख का अनुभव करते हैं। और यदि उनके देह संबंधी, स्वजन संबंधी भजन में बाधा डालते हैं तो उनको भी त्याग दें। सब कुछ त्याग सकते हैं लेकिन मेरा भजन नहीं छोड़ते। मयि अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ा। अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, कैसी? दृढ़ाम, सुदृढ़ भक्ति, जो अनुकूल प्रतिकूल किसी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। दृढ़ है जिसका भाव, दृढ़ है जिसका आश्रय, सुदृढ़ है जिसका भगवान में प्रेम। मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए संपूर्ण कर्म समर्पित कर देते हैं और स्वजन संबंधी यदि बाधा डालते हैं उनको भी त्याग देते हैं। 2 तरह का त्याग है, पहला मन का त्याग और दूसरा देह संबंध का भी त्याग। संसार छोड़ सकते हैं, ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकते। मदाश्रयाः, मेरा ही आश्रय करते हैं। कथा मृष्टा
शृण्वन्ति कथयन्ति च। मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं, मेरा ही आश्रय करते हैं, मेरी ही कथाओं का गुणगान करते हैं, मुझ में ही अपने चित्त को प्रवण कर देते हैं। और इतने पर भी प्रारब्ध के अनुसार यदि त्रिविध ताप उनको सताते हैं तो हे माता मुझे उपालम नहीं देते कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतना भजन करते हैं, फिर हमें ये कष्ट क्यों आ रहा है। वो कहते हैं कष्ट मिल रहा है प्रारब्ध के अनुसार और भजन मिल रहा है आपकी कृपा से। तपन्ति विविधास्तापा नेतान् मद्गत चेतसा। चित्त भगवान में ही लगा रहता है उनका। तरह तरह के ताप कष्ट आ जावे कोई असर नहीं उनका। और प्रारब्ध से कुछ कष्ट आ जावे ना उसमें भी कृपा ढूंढ लेते हैं। क्या विचित्र बात है। एक भगवती वैष्णव मिली, विवाह हुआ, 2 वर्ष बाद ही उनके पति दिवंगत हो गए। घर में सेवा ठाकुर जी की, और जब हम उनसे मिले उनका भाव देख के चकित रह गए। क्या बोली? शास्त्री जी बड़ी कृपा करी है ठाकुर जी ने, लोक धनी को बुला लिया, अलौकिक धनी मेरे माथे विराजे। संतान होती, परिवार होता, इसी में फंसी रहती, सबसे समय निकालती तब ठाकुर जी की टहल मिलती, सब दिन कृपा बरसती रहती है। बस क्या बात है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और माता मेरे भक्त मुझसे नाता जोड़ लेते हैं। भगवान ने छूट दे दी है, मुझसे कुछ भी नाता जोड़ लो, और ये नाते का नाम ही ब्रह्म संबंध है। ध्यान देना, ठाकुर जी सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। सखा बना लो, पुत्र बना लो, पति बना लो, है? सब बन जाते हैं। ईशा महं प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृदो दैवमीष्टम। लेकिन एक प्रश्न पैदा होता है, क्या हमारा अधिकार है ये सब बनने का? हम कह दें भगवान से कि आप हमारे सखा हो, अभी है अधिकार ऐसा? जबकि महाप्रभु जी ने तो संबंध करा दिया है। तो देखिए ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है। अभी हमारे माथे ठाकुर जी विराजते हैं, लेकिन हमें भगवान सर्वभाव का, सर्वरस का अनुभव कराते हैं ब्रज भक्तों के माध्यम से। हम तो उनके अनुगत्य होकर लीला का आस्वादन करते। अभी सीधा अधिकार है का? जो जो अधिकार प्राप्त होता जाएगा, पात्रता प्राप्त होती जाएगी, ये आनंद पचता जाएगा, रस ठहरता जाएगा। सर्वरस का आस्वादन कराते हैं श्री महाप्रभु जी कृपा करके। और देखिए आप स्नान करके सेवा में गए, अपरस पहरी, तिलक चरणामृत लिए, दंडवत करी मंदिर में जाके, उस समय कौन सा भाव है कि मैं दास हूं? दास भाव है। जारी बंटा सब खासा किए, मंगल भोग साजे, तैयारी हुई, ठाकुर जी को जगा रहे हैं। और जगाते में कौन सा भाव है? जो कीर्तन गा रहे हो, यशोदा मैया जगा रही है, तो आप वात्सल रस का आस्वादन कर रहे हो यशोदा मैया की आणी से। जगा रही है यशोदा और लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं हम। पहले दास भाव का आस्वादन, वात्सल रस का आस्वादन, अब ठाकुर जी मंगल भोग अरोग रहे हैं। ठाकुर जी विराजे हैं, मंगल भोग अरोगे। और जब टेरा सरकाया, दर्शन खुले, तो क्या गा रहे हो? खंडिता गा रहे हो, खंडिता गा रहे हो। आज पिए रेन कहां जू बिताई। खंडिता तो गोपी कर रही है निकुंज में, लेकिन आस्वादन हमें हो रहा है। क्या महाप्रभु जी का दान है महाराज। जैसे कोई विद्यार्थी संगीत सीखने के लिए संगीत गुरु के पास जाता है, तो गुरुजी पूछते हैं कि तेरा पहला काला सा कौन सा है, सड़ज कौन सा है? वो बोला मैं क्या जानूं सड़ज किसे कहते हैं, ये तो आप बताइए। तो गुरुजी उसको एक एक स्वर लगवाते हैं, पहला काला बनाए, फिर दूसरे काले को सा बनाए, फिर तीसरे काले, ये देखने के लिए कि तार सप्तक तक ये कितना ऊंचा जा सकता है।
अलग अलग सड़ज स्वर लगवाते हैं कि कितना ऊंचा जा सकता है। फिर गुरुजी निश्चित करते हैं कि तेरा सड़ज ये है, तेरा काला, पहला काला ये है, तू खरज में भी जा सकता है, तार में भी जा सकता है। ऐसे हम जो ये अष्टछा भगवतियों की वाणी के माध्यम से ब्रज भक्तों के अनुगत्य होकर लीला रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन हमारा सड़ज कौन सा निश्चित होगा? हमारा भगवान में वात्सल्य भाव का अधिकार है या माधुरी भाव का अधिकार है या सख्य भाव का अधिकार है? ये अधिकार निश्चित कौन करेंगे? ठाकुर जी करेंगे। जिस दिन प्रभु कृपा करके ये दान कर दें तो किसी को गोपी भाव की प्राप्ति हो जावे, किसी को सख्य रस की प्राप्ति हो जावे, किसी को वात्सल्य का दान कर दे, ये प्रभु के हाथ है। लेकिन सर्वरस का आस्वादन हम लोग इनकी आड़ी से करते हैं। कोई ये प्रश्न कर दे कि परमपिता परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम, और आप उनको पल्ले में झुला रहे हो, झुंझुना बजा रहे हो, लालन लालन कह रहे हो, कहीं इसका प्रमाण है? जगत पिता को लालन लालन बोल रहे हो तो सीधे ही प्रमाण दे देना भागवत का। एक तो यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं ये शाम हम प्रिय आत्मा सुतश्य, अरे वो मुझे अपना बेटा बना लेते हैं। और भगवान दसवें स्कंद में जब मथुरा जी में बंदी गृह में प्रागट्य हुआ है और वसुदेव देवकी को श्रीमुख से आज्ञा की है भगवान ने, युवाम वाम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चास्कृत, तुम ब्रह्म भाव से भज रहे हो ठीक है, पुत्र भाव से मुझे लाल लड़ाओ, ये भगवत आज्ञा हो। भगवान से नाता जोड़िए। और ये जो भक्ति मार्ग में संबंध के ऊपर जोर दिया है, ब्रह्म से संबंध जुड़ जाना, संबंध तो बहुत पहले से है लेकिन हमने उसको भुला दिया है, भूल गए। महाप्रभु जी ने जो ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी है, हमें जो विस्मरण हो गया है उसी का स्मरण कराया। अपने आत्म संबंधी स्वामी को भुला दिया। इस संबंध को स्मरण कीजिए। देखिए, सेवा में जब तुलसी समर्पित करते हैं तो ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र का उच्चारण करते हैं, और जिस समय हमारा ब्रह्म संबंध हुआ था उसी की स्मृति करते हैं कि गुरुदेव विराज रहे हैं और वल्लभ की कहानी से हमारा ब्रह्म संबंध हो रहा है, नित्य उसका अनुसंधान हो, यह आज्ञा है। रोज तुलसी समर्पित और सत्संग में बैठे तो ब्रह्म संबंध का आत्मनिवेदन का ही अनुसंधान करे, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जनै, वहां भी यही अनुसंधान हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। सेवा में सन्मुख में आत्मनिवेदन का स्मरण ब्रह्म संबंध गद्य मंत्रोच्चारण के द्वारा, सत्संग में भी आत्मनिवेदन की चर्चा अनुसंधान, और बाकी समय में जितना बने अहर्निश अष्टाक्षर का उच्चारण। श्री कृष्ण स्वामी सही श्री कृष्ण विराज रहे हैं, यही मेरे शरण्य हैं, मैं इनकी शरण हूं। ये तीन बातों पे जोर दिया है। क्यों? इस संबंध का स्मरण बना रहे। शिवल्लभाधीश की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण शरणं मम, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी शरण हूं। ये रटते रहो। देखो,
आपको सुन के हंसी आएगी इस बात पे। लौकिक में एक बार विवाह हो जाता है ना, एक बार हो गया विवाह, तो पत्नी को रोज सुनाना पड़ता है पति से, सुनो जी मेरा विवाह हो गया है तुम्हारे साथ, सुनो जी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, सुनो मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पति पागल हो गया सुन सुन के, अरे भाग्यमान है तो रोज क्यों सुनाती है। लौकिक में रोज सुनाने की आवश्यकता नहीं। लौकिक विवाह एक बार अग्नि की साक्षी में हो गया, सप्तपदी हो गई, एक बार अग्नि की साक्षी में विवाह हो जाता है। लेकिन अलौकिक में उसका अनुसंधान रोज हो रहा है, रोज तुलसी समर्पण। लेकिन बड़ा आश्चर्य कि लौकिक में एक बार विवाह होने के बाद स्मरण रहता है, पत्नी कहती है ये मेरे पति हैं और पति कहता है ये मेरी पत्नी है, रटवाने की जरूरत नहीं है। और अलौकिक में गद्य मंत्र उच्चारण करके भी स्मरण कर रहे हैं, आत्मनिवेदन का अनुसंधान सत्संग में कर रहे हैं, अष्टाक्षर का जाप करके भी उसका स्मरण कर रहे हैं, तो अभी ये जीव इस संबंध की बात को भूल जाता है और यही मानता है कि मेरा तो संसार से संबंध है। भगवान के संबंध की स्मृति कराई जाती है। क्यों? भगवान से बिछड़े 2-4 वर्ष नहीं, संवत्सर हो गए। कितने जन्मों में भटक भटक के आया है, कैसे कैसे स्वभाव बन गए हैं। ये तो इस जन्म में कृपा की है शिव महाप्रभु जी ने। मन भटकता है, भटकने दो, भूल जाते हो भूल जाने दो, फिर स्मृति करो। प्रमेय बल का आश्रय रखिए, एक समय वो स्थिति बन जाएगी इनकी कृपा से कि हमारा चित्त ऐसा चोर लेंगे श्याम सुंदर कि हम वापस लेना चाहें, चित्त हटाना चाहें तो भी नहीं हट सकता। इसी का नाम है दृढ़ भक्ति। भगवान कपिल इस पर जोर दे रहे हैं। विसर्ज्य सर्वनन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्या भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। सबका अन्याश्रय छोड़ करके केवल भगवान की शरण में जो हो जाते हैं और अनन्य भाव से जो भगवान को भजते, भजन्त अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति से जो भजन करते हैं, जो भगवान पर ही निर्भर हो जाते हैं, भगवान के ही आश्रित हो जाते हैं, भगवान कहते हैं तान मृत्यु रति पारये, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसको पार लगाता हूं। जब वो चरण की नौका में बैठ जाता है, मैं उसको पार लगाने वाला मल्लाह बन जाता हूं। मैं ही तो हूं उसका, और है कौन। और यही बात भगवत गीता में कह रहे हैं, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। माता के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कीदृशी तब भक्ति। अंत में भगवान ने कहा, माता इस सारी चर्चा का सार इतना ही है, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसांनि श्रेयसोदय तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। संसार में मनुष्य के लिए सबसे कल्याणकारी बात यही है कि उसका चित्त तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपने चित्त को मनोमय्यर्पितम स्थिरम, अपने मन को मुझ में लगा के स्थिर कर दे। यहां भगवान आज्ञा कर रहे हैं,
कि भक्ति योग नहीं, तीव्र भक्ति योग। ये भक्ति की तीव्रता किसे कहते हैं? तीव्रता किसे कहते हैं? आज बढ़ गई और कल घट गई। छिन ही बढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम ना होए, अघट प्रेम पिंजरा बसे, प्रेम कहावे सो। भक्ति में तीव्रता हो। एक बात बताओ, जब ठाकुर जी ये सहन कराओ ना, है सैया जी पे फोड़ा रहे हैं, चरण पलट रहे हैं, बड़े सुकोमल चरणन को स्पर्श है रहे हैं, और ठाकुर जी को उड़ा रहे हैं, चादर रजाई उड़ा रहे हैं, मुखारविंद निहार रहे हैं, हृदय भरे आयो कि अब तो सवेरे मंगला जी में दर्शन होंगे। तो कभी दृष्टि से दृष्टि मिलाते समय, मुखारविंद निहारते समय चित्त में ऐसा आया कि नेक अधर भर के कुछ तो बोले? बोलो, कभी आया मन में ऐसा? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भक्ति में तीव्रता ही नहीं है, ठंडा है हृदय। प्रातः स्मरणीय पूजपाठ सेवा का मूर्तिमान स्वरूप काशी बारे श्री मुरलीधर जी महाराज। क्या बढ़िया चर्चा चली उस दिन। आप श्री विराज रहे थे, वैष्णव बैठे थे, और एक वैष्णव ने विनती करी, कृपानाथ हम वार्ताओं में पढ़ते हैं, प्राय वार्ताओं में ये पंक्ति मिल जाती है, सो महाप्रभु जी ने अथवा श्री गोसाई जी ने वाके माते ठाकुर जी की स्वरूप पधराए और वो बड़ी प्रीत से सेवा करन लागे। कछु दिन पाछे ठाकुर जी सान भाव जतावन लागे और मांग मांग के अरोगन लागे। ये पंक्ति प्राय मिल जाती है, सान भाव जतावन लागे और मांग मांग के अरोगन लागे। तो कृपानाथ आज भी ब्रह्म संबंध तो वही है, ठाकुर जी वही पुष्टि प्रभु माथे विराज रहे हैं। जब सब कुछ वही है और वल्लभ की कान से ही भोग धरते हैं, तो आज क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मांग के रोकते? ये प्रश्न किया तो महर्षि ने क्या बढ़िया समाधान किया। आपसी ने आज्ञा की, एक बात बताओ, कन्या का विवाह हुआ है, ससुराल में आ गई, और विवाह के बाद पति अपेक्षा करता है कि ये मुझे भोजन परोसेगी, होता ही है। ऐसे ही ब्रह्म संबंध के बाद ठाकुर जी भी अपेक्षा करते हैं। ब्रह्म संबंध हुआ ही इसीलिए है कि सेवा का अधिकार मिला है। अब ये भोग धरेगा, सेवा करेगा। जैसे विवाह होके पत्नी घर में आ गई और पति ने माता जी से कहा भोजन लाओ, तो माता जी बोली मैं ही परस्ती रहूंगी का, अब यासुम कहे ना, अब पत्नी आ गई। ऐसे ही ब्रह्म संबंध के बाद भगवान भी अपेक्षा करते हैं ये मेरी सेवा करेगा। अब वो स्त्री भोजन परोसती है, पति भोजन कर लेता है, वस्त्र देती है, धारण कर लेता है, सैया संवारती है, सो जाता है। जो जो सेवा कर रही है पति स्वीकार कर रहा है, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला, मुंह से नहीं बोला। तो महर्षि ने आज्ञा की, क्या वो स्त्री सहन कर सकती है? एक दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, तीसरे दिन भोजन परस्ती हूं, जीम लेते हैं, पोड़ाती हूं, पोड़ जाते हैं, कोई वस्त्र भूषण देती हूं, धारण कर लेते हैं, मालिश करती हूं, कंघी करती हूं, सारी सेवा मेरी ले रहे हैं, लेकिन मुंह से बोलते नहीं है। तो वो 2 दिन भी सहन बड़ा मुश्किल से करेगी और चरणों में गिर के पूछेगी मेरा अपराध क्या है, मुझसे बोलते क्यों नहीं? ना उसको भोजन सुहाएगा ना कुछ सुहाएगा। तो महर्षि ने आज्ञा की, जैसे वो 2 दिन भी नहीं सहन कर पाई, तो आपको सेवा करते करते किसी को तो 20 वर्ष हो गए, किसी को 30 वर्ष बीत गए। भोग धरते हो, आरोग लेते हैं, श्रृंगार धराते हो, श्रृंगार धरा लेते हैं, पोड़ाते हो, पोड़ जाते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। तो आपसे ये पीड़ा सहन क्यों हो रही है? आपके अंदर पीड़ा क्यों नहीं हो रही है? बोलो। इसलिए कि भक्ति में तीव्रता नहीं है। क्यों ठाकुर जी बोले ना, हमसे ना बोले, कब बोलेंगे? उनकी इच्छा हो, बोले बोले, जाए मोमर अगले जन्म में बोलेंगे, बासे पीछे बोलेंगे, नहीं बोले तो ना बोले, ऐसे बोल देते। ये ताप होना चाहिए। जहां ताप तहां आप, जहां ताप है वहां गोवर्धननाथ जी हैं, जहां ताप तहां आप, और जहां हृदय ठंडा वहां तो पड़ेंगे जम के डंडा, कुछ नहीं होने वाला। भगवान कहते हैं
तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा अपना मन मुझे अर्पित कर दे, अपना मन मुझ में स्थिर कर दे। परमानंद ऐसे मन मिल गयो जैसे दूध में पानियो। जो अपनो मन वा ढोटा को तन एक मेक कर सान्यो, एक मेक कर सान्यो। मेरो माई माधव सो मन मा, कीर्तन रोज गाते। मन खोज रहे हैं कि भगवान में कहां विलय हो गया है। मेरा मन प्रभु के मुख में लीन है कि हृदय में लीन है कि चरणों में लीन है। गया तो गया कहां। परमानंद ऐसे मन मिल गयो जैसे दूध में पानियो। अब दूध में ढूंढो के पानी कहां गया, ये दशा हो जावे। भक्ति की तीव्रता है। वास्तव में धन्य है वो अखियां जो भगवान की याद में, भगवान की विरह में भर आती हैं। सारी अखियों में प्रेम के आंसू नहीं झरते। कभी रोए भगवान के लिए। लौकिक दुख से आंखें भर आई भगवान के सामने, ये तो अपराध है। प्रभु के सन्मुख लौकिक दुख प्रकट किया। इतने सुकोमल श्याम सुंदर, अरे हमारी आंखियां देख के ही उदास हो जाए। ये तो सेवा से पहुंच के अनवसर में हृदय भरे आवे, भगवान के लिए तड़फन पैदा हो जावे। कैसी तड़फन होनी चाहिए है? सेवा करके तृप्ति होती है। नानदास ब्रह्मचारी चंद्रमा जी को लाड़ लड़ाते, भोग सरते, मेवा सो गैया खवा देते। सबने पूछी जी मेवा गैया क्यों खवा रहे हो? बोले हम लेवेंगे तो कहा होएगा, गैया खावेगी तो मेवा से दूध मीठो होएगा और वह मीठे दूध को ठाकुर जी रोगेंगे तो उनको सुख होगा। कितनी तत्सुख की सूक्ष्मता है। घास खवावे तो धोए के खवावे, और ऐसा बढ़िया दूध जब की खीर सिद्ध करके भोग धरे और बाहर बैठ के रोवे, जाने अच्छी बनी है कि नहीं, ठाकुर जी को रुचेगी कि नहीं, तृप्ति ही नहीं है। तो भीतर से ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, तू रोवे मती, मोए तेरी खीर बहुत रुच रही है। तो कहा बोले मेरा मन समझावे के लिए कह रहे हैं, रुच नहीं रही तो भी ऐसी आज्ञा कर। संतोष है ही नहीं कि मैंने भगवान की सेवा की अथवा भगवान को सुख दिया है। यह है तीव्रता। तड़फन पैदा हो, विरह पैदा हो। कहा जाता है अपने जीवन काल में संत कबीर ने समाज सुधार की दृष्टि से खूब फटकार लगाई। निराकार ब्रह्म का ही वर्णन करते रहे। पहले भाषा अलग थी। तेरा साईं तुझ में जो फूलन में बास, कस्तूरी के मिरग जो फिर ढूंढे घास। कहां परमात्मा को खोज रहा है? तेरा साईं तेरे भीतर है। लेकिन जब विरह पैदा हुआ तो भाषा बदल गई कि अगर भीतर है तो रो किसके लिए रहे हो। भाषा बदल गई। और क्या गाया? कहते हैं इतने रोते थे संत कबीर, इतने रोते थे कि आंसू सूखते ही नहीं थे विरह में। तब किसी ने कह दिया कबीरदास जी से कि इस समय भूतल पर आपके जैसा विरही हमने दूसरा नहीं देखा है, आंसू झरते ही रहते हैं। तो कबीरदास खींच के बोले मुझे ही बिरही कहते हो, मुझे बिरही कह रहे हो? अरे बिरही भक्तों का दर्शन करना हो तो ब्रज में जाओ, जहां यमुना तट पर बैठी गोपियां गोपी गीत गा रही हैं, बिरह उसको कहते हैं। कबीर ने भी स्वीकार किया इस बात को। कबीरा कबीरा क्या कहे, जा यमुना के तीर एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। एक एक गोपी के प्रेम के प्रवाह में मेरे जैसे तो करोड़ों कबीर बह गए। कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा यमुना के तीर, जा यमुना के एक एक गोपी प्रेम में
एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर कबीरा, बह गए कोटि। भगवान के विरह में रो रहे हैं। आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़िया नाम पुकार पुकार कबीरा, नाम पुकार। मार्ग जोते जोते अखियां पथरा गई, नाम जपते जपते जी पे छाले पड़ गए, अब तक दर्शन नहीं दिया। जो ब्रह्म को सर्वव्यापक मानने वाला, निराकार मानने वाला है, वो रो रहा है कि मेरा प्रिय मुझसे दूर हो गया। ये भागवत की छाप है। कबीर कहते हैं हंस हंस कंत न पाइए, हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोय, हंस खेले जो पिया मिले तो कौन सुहागिन रोए कबीरा, कौन सुहागिन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी मथुरा विश्राम घाट पर विराज रहे हैं। सन्मुख वैष्णव बैठे हैं, प्रभुदास जलोटा बैठे हैं। उसी समय क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पधारे, क्योंकि वो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज से कोई भी आता था तो श्री वल्लभाधीश के समाचार पूछते थे, कहां विराजे हैं, क्या चर्चा हुई, सुनाइए। इतना प्रेम था परस्पर। तो रूप सनातन गए, श्री महाप्रभु जी को दंडवत करी और एक प्रश्न किया श्री वल्लभाधीश से, कृपानाथ एक बात बताइए, आपने भक्ति मार्ग को नाम दिया है पुष्टि मार्ग, पुष्टि माने पुष्ट रहना, लेकिन आपके ये सेवक तो बड़े दुबले पतले से, ये ऐसे दुर्बल क्यों हैं? पुष्टि और सेवक दुर्बल। तो महाप्रभु जी ने क्या क्या किया, सुनो, हमने इनको बहुत बरजो कि यहां आए के दीक्षित मती हो। अब ये आए के दीक्षित भय हैं, वाको फल भोग रहे। बात समझ में नहीं आई, क्या रहस्य है इस बात में। अब वल्लभाधीश की आज्ञा हुई है, क्या चर्चा विवाद करें। जब पुरी गए और गंभीरा मठ में श्री चैतन्य महाप्रभु मिले, दंडवत की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज के समाचार पूछे। श्री वल्लभ मिले, हाँ हाँ क्या चर्चा हुई? बोले सेवक बैठे थे, हमने पूछा कि मार्ग पुष्टि मार्ग है तो सेवक ऐसे दुर्बल क्यों है? तो श्री वल्लभ ने क्या आज्ञा की, जब ये बात कही कि इनको बहुत बरजा, यहां के दीक्षित हुए हैं, उसका फल भोग रहे हैं, ये सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आई और नीचे धड़ाम से गिर पड़े। बड़ी देर में सचेत हुए, फिर प्रश्न किया, श्री वल्लभ ने क्या आज्ञा की? ये कहा कि बहुत बरजा, दीक्षित मती उसका फल, फिर मूर्छित हो गए। तीसरी बार फिर यही प्रश्न किया और तीसरी बार भी जब मूर्छित हो गए, चौथी बार सचेत हुए, फिर पूछा तो रूप सनातन ने कहा, अब हम नहीं बता सकते, बार बार आप नीचे मूर्छित होकर गिर जाते हो, ये कष्ट हमसे देखा नहीं जा रहा। जब सावधान हुए
और पूछा कि इसका रहस्य क्या है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसका रहस्य यह है कि भक्ति मार्ग में दीक्षित होने के बाद ही कृष्ण का विरह हृदय में प्रकट हो जाता है और विरही का शरीर तो कृषित हो जाता है। ताको फल भोग रहे हैं। श्री वल्लभ ने अपने सेवकों को पुष्टि फल प्रदान कर दिया है। इसका अर्थ यह है तीव्रेण भक्ति योगेन मनो मय्यर्पितम स्थिरम। भगवान कपिल ने माता देवहूति को भक्ति उपदेश दिया है, ज्ञान कर्म योग सांख्य का उपदेश दिया है। अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। भगवान आज्ञा करते हैं भगवत चरणारविंद का ध्यान कीजिए। संचिन्तयेत् भगवत शरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाज्यम् उत्तुंग रक्त विलसं नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत हृदयांधकारम्। प्रातःकाल उठ के श्री चरणों का चिंतन करना चाहिए। प्रातः समय भगवान का नाम लीजिए और श्री चरणों का चिंतन कीजिए, मुखारविंद का दर्शन कीजिए। श्री चरणों में चिन्ह है। भगवान कपिल कहते हैं 4 ही चिन्ह का यदि स्मरण कर लिया जाए आनंद हो जाता है। वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह कमल। वज्र का चिंतन करने से हमारे अंदर कैसे भी पाप के पहाड़ क्यों ना हो वो वज्र उनको चूर्ण कर देता है। ध्वज का चिंतन करने से उसकी कभी पराजय नहीं होती, विजय ध्वजा फहराती रहती। अंकुश का चिंतन करने से इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है, जैसे महावत हाथी को वश में कर लेता है। सरोरुह कमल का चिंतन करने से हृदय कमल के समान कोमल हो जाता है। ये भगवान के युगल चरणारविंद में जो 10 नख चंद्र हैं, इनको हृदय में पधराइए, स्मरण कीजिए और ये नखचंद्र का प्रकाश हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया। श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो हो चरणाट पत्र की छैया। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं। देखिए हमारे यहां भारतीय वांग्मय में 2 प्रणाली सांख्य शास्त्र की है, एक शेश्वरवादी और दूसरी निरीश्वरवादी। भागवत में भगवान कपिल ध्यान की विधि बतलाते हैं। एक सांख्य ऐसा है जिसको प्राप्त करके भक्ति में रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि वह मय की प्रधानता से होता है। लेकिन ये सांख्य कैसा है जो भगवान की प्रधानता से है, ये भक्ति को बढ़ाने में सहायक है। भागवत भक्ति शास्त्र है, इसका एक एक शब्द भक्तिमय है। यहां तो सांख्य योग ज्ञान आदि सभी भक्ति के साथ जुड़कर भक्ति के ही साथ जुड़ के भक्तिमय हो जाते हैं। भक्ति अपना सबके ऊपर प्रभाव छोड़ देती है। भक्ति का किसी से विरोध नहीं है, ये सब भक्तिमय हो जाते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 24 तत्व बतलाए। प्रकृति पुरुष के योग से ही संरचना होती है। प्रकृति जड़ है, पुरुष चैतन्य है। शरीर के सब अवयव इंद्रियां जड़ हैं, चैतन्य जीव है। जैसे विद्युत यंत्रों में यदि विद्युत संचार ना हो तो सब क्रिया शून्य हो जाते हैं।
पंगु अंधवत उभयो संबंधा। जैसे कहानी आती है, लंगड़ा अंधा मेला घूमने गए, अंधा कंधे पे लेके जा रहा है, लंगड़ा मार्ग बता रहा है, दोनों के साथ से कार्य हो रहा है। इसके बाद भगवान ने भक्ति की विवेचना की है। बोलो कपिल भगवान की। माता ने पूछा भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान ने समाधान किया, माता जितने प्रकार के भक्तों के भाव होते हैं, भक्ति उतने ही प्रकार की होती है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैरभामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविज्यते, अभिसंधाय यो हिंसां दंभं आश्चर्यमेव वा, समग्विभिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् तामस, विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा, अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक् भावः स राजस, कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं, यजिदस्यव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां सोऽम्बुधौ, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य वृताहृतम्, अहेतुक्य व्यवहिताया भक्ति ही पुरुषोत्तमे, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत, दीयमानं न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनं जना। भगवान की वाणी तो वेद वाणी है। देखो भक्ति योगो बहुविधो, भक्ति योग विविध प्रकार का है। कितने प्रकार का है? जितने प्रकार के भक्तों के भाव हैं उतने ही प्रकार की भक्ति है। भक्ति में भगवान भक्त को अपने अनुकूल नहीं करते, भगवान ही भक्त के अनुकूल बन जाते। ये छूट है, क्योंकि ये तो निस्साधन है, ये मेरे अनुकूल क्या बनेगा, मैं ही इसके अनुकूल बना जाता हूं। और देखो ठाकुर जी की लीला, हम तो घर घर देखते हैं। चार बहनें जब सत्संग करती है ना, एक बहन बात बताओ, आप रोज कितने बजे सेवा में पहुंच जाती है? वो बोली बहन हम तो सवेरे सवेरे पहुंचती हैं, क्योंकि पीछे काम भी देखना है सारा। 5 बजे ही नहा लेती हूँ मैं तो। हमारे ठाकुर जी को तो 6 बजे जागने की आदत पड़ गई है। दूसरी बोली बहन हमारे तो बने ना है, सब घर को काम निपटा में पीछे पहुंचती हैं सेवा में, और हमारे ठाकुर जी तो रोज 8 बजे जगते हैं, उनको तो आदत पड़ी हुई है। तीसरी बहन जी बोली तुम्हारे तो भी बढ़िया है, हमारे तो वही कमरा है, वहीं सब सोते हैं, ये नौकरी पे चले जाते हैं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, सब जगह खासा करके वहीं सिंहासन पधराती हूँ, वहीं सेवा करती हूँ, और सब तैयारी करते करते बहन हमें तो 10 बज जाते हैं। हमारे ठाकुर जी को तो 10 बजे जगने की आदत पड़ गई है। अब ये ठाकुर जी की आदत है कि हमारी आदत है? कोई मिश्री भोग धर रहा है, बोले हमारी तो इतनी सेवा है, इससे संतुष्ट है ठाकुर जी। कोई थाली धर रहा है, कोई सकड़ी धर रहा है, कोई एक समय पहुंच रहा है, कोई दोनों समय पहुंच रहा है। ये सब क्या है? भक्त जितना करके संतुष्ट है कि मेरे प्रभु को सुख मिल रहा है, तो भगवान उसकी उतनी सेवा अंगीकार कर रहे हैं। आप में और ताप बढ़ जाए कि मैं तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन भोजन कर रही हूं और ठाकुर जी मिश्री रोग रहे हैं। मैंने कहा ठाकुर जी को मिश्री भोग धरती है तो तुम इतना सब क्यों खाती है? तो उसके बोली शास्त्री जी असमर्पित नहीं खाती, मिश्री मिला के खाती हूं, मेरी जाओ रोज पधरा लेती हूँ प्रसाद। मिश्री भोग की सेवा थी एक बहन जी के यहाँ, हमसे पूछ रही शास्त्री जी दान एकादशी पवित्रा द्वादशी, दान एकादशी और वामन द्वादशी अलग अलग पढ़ी है, बड़ी फजीती है, एक आ जाती तो बड़ा अच्छा होता है। उसी दिन एकादशी व्रत हो जाता है, उस दिन वामन द्वादशी का व्रत हो जाता है, 2 दिन व्रत करना पड़ेगा। मैंने कहा ठाकुर जी को तुम 1 वर्ष व्रत कराती हो, मिश्री भोग धरती हो, तुम करता। ये परिहास की बात है। मिश्री दूध घर की सेवा सेवा नहीं है,
ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। कम से कम सन्मुख तो होते हैं। भगवान ने कब ये बंधन बांधा है? गीता जी में कह रहे हैं, देखो कितनी स्वल्प सेवा की ओर संकेत किया है भगवान ने कि तू मेरे सन्मुख तो आ, ज्यादा नहीं है तेरे पास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज गिनाई भगवान ने, और एक भी सखड़ी नहीं है, यहाँ नान सखड़ी है। शुरुआत है कि मेरे सन्मुख तो आ तू प्रेम से लेके, तो एक जल की झाड़ी भर दे, पत्र धर दे, तुलसी पत्र धर दे, फल धर दे। इतनी सेवा के बहाने कम से कम मेरे निकट तो बैठेगा। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरी दृष्टि पड़ती है, उसका कल्याण होने लगता है, वो कृतार्थ होने लगता है। तो तेरा मन नहीं माने तो बात आगे की, सन्मुख तो हो। ब्रजभक्तन के घर ठाकुर जी केवल दूध दही माखन रोकते, हमारे घर इसी में पधारे हैं ठाकुर जी, कुछ अंगीकार करें। भगवान ने कहा, माता जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा दंभ मात्सर्य भाव रखकर मेरा भजन करते हैं, वो तामस भक्त है। धन्य है भगवान, इसको भी भक्ति मान लेते हैं। ठाकुर जी को कितनी भूख लगती है, इसका क्या उत्तर है? सीधा सा